9 मई को फौज पर हमलों का मकसद आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। उस्मान डार के सनसनीखेज इंकशाफात 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। सियासत और पीटीआई छोड़ने का ऐलान। कहते हैं कि 9 मई के वाकयात की प्लानिंग जमान पाक में चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत इजलास में की गई। हसास मकामात को निशाना बनाने की हिदायत चेयरमैन पीटीआई ने की। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर बना। गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया गया। जमान पाक के बाहर वर्कर्स इकट्ठे करके जहन साजी की गई। फौज के खिलाफ साजिश में हिस्सेदार नहीं रहा। जो बातें मेरे इल्म में है अदालत को बता दूंगा। 9 मई ऐसा धब्बा है जिसे धुलने में वक्त लगेगा। जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाना होगा। उस्मान डार की गुमशुदगी के बाद इंटरव्यू की आवाम की नजर में कोई अहमियत है ना कोई कानूनी हैसियत। खदशा है इसी किस्म के हथकंडे सदाकत अब्बासी, फरूख हबीब, शेख रशीद पर भी आजमाए जाएंगे। मुल्क को घिसे पिटे ड्रामों की भेंट चढ़ाने की बजाय 9 मई के वाकयात की अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात कराई जाए। तहरीक इंसाफ का उस्मान डार के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पीटीआई का कहना है 5 माह से उस्मान डार के घर पर पुलिस छापों, फैक्ट्री और घर पर पड़ने वाले ताले पूरी कौम देख चुकी है। शेब शाहीन ने कहा उस्मान डार ने 5 माह बहुत बर्दाश्त किया, मगर बर्दाश्त की भी हद होती है। नवाज शरीफ अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करेंगे। वो इंतकाम के लिए नहीं, मुल्क को खुशहाल बनाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ को साजिश के तहत जाली मुकदमे में सजा दी गई। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ पर जुल्म किया उन्हें सब जानते हैं। लोड शेडिंग महंगाई खत्म करने वाला आ रहा है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान का नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई। नवाज शरीफ से इक़्तिदार नहीं, आवाम से तरक्की और खुशहाली छीनी गई। मुझ पर कमीशन लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। चोर डाकू कहा गया। माशरे में जहर घोला गया। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। किसी को माइनस करने के हक में नहीं, पीटीआई के वर्कर्स को सियासी धारे में लाना होगा। जिनके खिलाफ केसेस हैं उन्हें अदालतों में पेश किया जाना चाहिए। गुनाहगारों का फैसला अदालत करेगी। पार्टियों के दरमियान तलख जुमले कम होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरिया इदरीस में गुफ्तगू। बोले महंगाई की जिम्मेदार पीटीआई है, ना हम और ना ही नून लीग। महंगाई सिस्टम की वजह से बढ़ी। जमहूरियत के लिए जिसने भी कुर्बानी दी है उसे भुलाना नहीं चाहिए। पंजाब में हम निकलेंगे तो असर पड़ेगा। साइफर केस में गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात। दोनों रहनुमा सलाखों के पीछे कुर्सी पर बैठे रहे। एक दूसरे से सरगोशियां, हाथ भी मिलाया। जराये का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई का वजन कम लग रहा था। चेयरमैन पीटीआई और वकला ने जेल में सहूलियात से मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई सदर मुमलिकत के रवैये से मायूस हैं। उन्हें अफसोस है कि सदर ने आईनी किरदार अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि चेयरमैन पीटीआई का वजन कम हो गया, लेकिन उनके जज्बे बुलंद हैं। उनके पास वर्जिश और वॉक के लिए जगह नहीं, जिसके लिए पिटीशन दायर कर दी। अलीमा खान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। खुफिया मुलाकातों की खबरों पर चेयरमैन ने कहा कि मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। सर्दियों में 8 घंटे गैस मिलेगी, 24 घंटे गैस नहीं दे सकते। वजीर तवानाई मोहम्मद अली की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले कि बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब तक 16 अरब रुपए रिकवर किए गए। चंद माह में PIA की नजकारी का मंसूबा जेर गौर है। विफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदा तय पा गया। बहुत जल्द गैर मुल्की सरमायाकारी आना शुरू हो जाएगी। रुपए की कदर में बेहतरी हो रही है। हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। हुकूमती इकदाम से डॉलर की गैर कानूनी मुंतकिली रुक गई।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम का जायजा, खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायजा। मुल्की खजाने को नुकसान से बचाने के लिए इदारों की निजकारी तेज करने पर इत्तफाक। कमेटी का सरमायाकारी के लिए तयशुदा अहदाफ के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का मुल्क की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का यादा। आलमी बैंक का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा, मुल्क की ज़रूरियात के लिए महासिल को नाकाफ़ी करार दे दिया। टैक्स की वसूलियाँ बढ़ाने, सब्सिडीज़ को कम करने के मुतालबात वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज लेने वाले गरीब ममालिक में शामिल कर दिया। 2027 तक पाकिस्तानी कर्जा GDP के 89% तक पहुँच सकता है। आलमी बैंक का इंतबाह जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि अरकान पार्लियामेंट, वज़रा और कमेटियों के अरकान टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस्लाहात रुक जाती हैं। चमन बॉर्डर पर अफगान साइड से फायरिंग, 12 साला बच्ची समेत 2 शहरी शहीद, 2 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है अफगान सेंट्री की तरफ से दोस्ती गेट पर सरहद पार करने वालों पर फायरिंग की गई। शहीद होने वालों की मैयतें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फायरिंग के बाद पाकिस्तान का इंक्वायरी के लिए अफगान हुकाम से राबता, मुजरिम की हवालगी का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं इस तरह के वाक़यात किसी सूरत कबूल नहीं। उम्मीद है अफगान हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्द मुलविस निकले। कल अदम TTP को अफगान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही हासिल। गुज़श्ता चंद माह में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफगानी थे। 12 मई को मुस्लिम बाग हमले में 5 अफगानी दहशतगर्द मुलविस थे। योब कैंट पर बुज़दिलाना हमले में 5 में से 3 अफगान दहशतगर्द थे। 30 जनवरी को पुलिस लाइन्स पेशावर और 29 सितंबर को हंगू में खुदकुश हमलावर भी अफगानिस्तान से थे। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ मसरूफ़ अमल है। आलमी बरादरी को भी अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कैमरा समाअत के लिए FIA की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। दौरान समाअत वकला जिस मालूमात की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की दरख्वास्त निपटा दी। उधर अडियाला जेल में इन कैमरा समाअत मुलजिमों को चालान की नकुल की तकसीम के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन के वकील सलमान सफ्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक चालान की कॉपियां ट्रायल के लिए फराहम ना की जाएं। शहर कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 जख्मी डाकुओं समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। उधर सदर ताज कॉम्प्लेक्स के करीब बख्शी प्लाजा से एक खातून की तशद्दुदज़दा लाश बरामद हुई। लाश की शनाख्त हाल ना हो सकी। सिंध के कच्चे में डकैत गिरोहों का खात्मा, नेशनल एक्शन प्लान में शामिल। लाड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी और सक्खर के कच्चे में 8 बड़े डकैत गिरोह संगीन जराइम में मुलव्वस। वफाकी हुकूमत को भेजी गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकशाफात। जागिरानी भाइयों सब्जोजई, सारंग, मजारी, भंगवार, अंधान और कोश गैंग अगवा बराए ताबान की वारदातों में मुलव्वस हैं। बेलू तेगानी, मोहम्मद तेगानी, फरीद तेगानी, मुनीर मुसरानी, मेहर बादानी, जतोई और मरचू गैंग के भी एक्शन लेने की तजवीज़ दी गई। कराची से 17 साला लड़के के अगवा का ड्रॉप सीन, मुखबिर खुद ही अगवाकार निकला। पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का एतराफ जुर्म, कहा मामू से 15,000 रुपए लेने के लिए अगवा का ड्रामा रचाया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल 4% कमी के बाद $85.59 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 3.8% कम होकर
$87.40 फी बैरल हो गई। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि पैदावारी कोटे में रजाकाराना कमी जारी रखने का फैसला तेल की आलमी मंडी में इस्तेहकाम लाने के लिए किया गया।